नमस्कार दोस्तों। आज एमडीयू का प्रोस्पेक्टस आ गया है, जिसमें आपको एडमिशन के बारे में बताया गया है कि आपका एडमिशन कब-कब और किस-किस स्ट्रीम में होंगे। तो देखिए, ये प्रोस्पेक्टस 2023-24 का है, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक का। ये आपके एडमिशन 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर और 6 ईयर कोर्सेज़ के लिए है, जो कि एमडीयू के सेंटर फॉर प्रोफेशनल और अलाइड स्टडीज़ सेंटर गुड़गांव, इस इसमें होंगे आपके एडमिशन। तो देखिए क्या-क्या बता रखा है इन्होंने। ये तो विज़न, कोर वैल्यू और है इसमें मेन स्टार्टिंग कहाँ से है। ये तो एमडीयू की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। हाँ जी, ये देखिए की डेट्स फॉर एडमिशन प्रोसेस की आपकी क्या-क्या तारीख रहेंगी। आपका पोर्टल रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के लिए 12 मई से खुल चुका है और लास्ट डेट आपकी फॉर्म भरने की 31 मई। और इसके साथ ही आपके जो डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके 21 जून से लेके 24 जून 2023 तक होंगे। और इसके अलावा डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट आपका 26 जून से 30 जून के बीच बीच में आ जाएगा इनका एंट्रेंस का। पहली जो आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो 4 जुलाई को लगेगी और फिजिकल काउंसलिंग आपकी 6 जुलाई को होगी। और आप फीस सबमिट 7 जुलाई 2023 तक करवा सकते हैं। उसके बाद जो सीटें बच जाएंगी उसके लिए आपको दोबारा काउंसलिंग होगी 8 जुलाई 2023 को। ऐसे आपकी काउंसलिंग की डेट्स वगैरह दे रखी हैं, ये देखिए। और जो फाइनल डेट है एडमिशन लेने की वो टोटल 16 अगस्त 2023 से पहले पहले आप सबको एडमिशन लेना है। ये देखिए क्या क्या कोर्स ऑफर कर रहे हैं ये। और ये तो एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल दे रखा है आपको। एमए इंग्लिश वालों जिनको एमए इंग्लिश करनी है 5 साल की, इसमें आपकी ये बीए इंग्लिश और एमए इंग्लिश दोनों आ जाएंगी। 3 साल प्लस 2 साल का कोर्स है इंटीग्रेटेड। ये आपका 21 जून को एंट्रेंस होगा सुबह 10 से लेकर 11:15 बजे तक। ऐसे ही 21 जून को एलएलबी 5 साल की, ये देखिए ये सारी। एम कॉम 5 साल की, एमएससी भी 5 साल की है मैथमेटिक्स से, एमबीए भी 5 साल की। और भी ये कोर्सेज हैं इनके। और ये मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग 6 साल का कोर्स बीसीए के लिए भी आपके निकले हुए हैं। एमए इकोनॉमिक्स ऑनर्स से 5 साल का और एमए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 5 साल की। और इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म में भरने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। और क्या है जी। हम्म, ये देखिए ये इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। बीसीए अगर आपको करनी है तो 160 सीटें हैं आपके पास, एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे होगा आपका। और आपके 12th में 45% मार्क्स होने चाहिए। और SC ST के लिए रिलैक्सेशन है 2.5% का, 42.75। और या फिर जो 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है किसी ने पॉलिटेक्निक वाला, तो वो भी बीसीए में एडमिशन ले सकता है। और है जी आपका एमए इंग्लिश से 5 साल की, एंट्रेंस टेस्ट बेस पे है। 40 पोस्ट सीट्स हैं आपकी और 12th पास होना चाहिए इसके लिए भी। और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग 6 साल का कोर्स है, 15 सीटें हैं। एंट्रेंस टेस्ट पे आपका एडमिशन होगा और 12th में आपके 45% होने कंपलसरी हैं। एलएलबी है एक 5 साल ऑनर्स की, 120 सीट है, एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे होगा, ये भी आपका 12th बेस पे है। और इसके अलावा एमकॉम है 5 साल की, एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे होगा, 12th होनी चाहिए आपके पास सिंपल। और 5 साल का मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ये आपका होटल मैनेजमेंट वाले कोर्स हैं। 5 साल में आपको ये मास्टर करवा के देंगे। 60 सीटें हैं और 12th ही मांग रखी है इन्होंने।
और ऐसे ही बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में भी 4 साल का कोर्स आपका, 60 सीटें हैं। एंट्रेंस टेस्ट पे एडमिशन होगा, 12th पास आउट बंदा चाहिए। ऐसे ही बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का 4 साल का कोर्स है आपका, 60 सीटें हैं और ओनली 12th पास। ऐसे ही ये एमबीए भी करा रहे हैं, आप डायरेक्ट 12वीं के बाद ना एमबीए भी कर सकते हैं 5 साल की। 120 सीट हैं और एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका, और इसमें आपको 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। और 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी मैथमेटिक्स है, एंट्रेंस टेस्ट बेस पे 60 सीटें हैं। 12th में आपके पास 50% नंबर होने आवश्यक है। और है फिर एम ए इकोनॉमिक्स से 5 साल के लिए 40 सीटें और वही नॉर्मल 12th। ऐसे ही एम ए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 5 साल का कोर्स आपका इंटीग्रेटेड, 50 सीटें, एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे है, 12th पास आउट। एम बी ए 5 साल की, ये एम डी यू कैंपस गुड़गांव, ये गुड़गांव में होगा आपका एडमिशन। एम बी ए 5 साल की है, एम डी यू से ही होगी, 60 सीटें एंट्रेंस टेस्ट पे। ये एल एल बी का 5 साल का 240 सीटें, एम डी यू से गुड़गांव आपका वो कैंपस रहेगा इसमें। और ये आपका प्रोग्राम सीट वाइज कि भाई किस कैटेगरी को कितनी कितनी सीट है, ये आपको कैटेगरी वाइज सीट दे रखी हैं। जैसे कि ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी, जो हरियाणा से बाहर के हैं उनके लिए भी सीटें रिजर्व है। ई डब्ल्यू एस कोटे वालों के लिए भी सीटें रिजर्व है। हरियाणा ओपन जर्नल कैटेगरी के लिए भी 22 22 सीटें, 15 सीटें ऐसे है। एससी कैटेगरी में आप ध्यान रखिएगा, एक तो सिंपल एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो किसी के पास, और एक डिप्राइव्ड एससी, जो डिप्राइव्ड एससी में आते हैं, जो कुछ कास्टें हैं जो आपकी डिप्राइव्ड एससी में आती हैं, तो उनके लिए सरकार ने एजुकेशन में अलग से सीटें रिजर्व कर रखी हैं। तो अपना डिप्राइव्ड एससी का सर्टिफिकेट बनवा के आप ये रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं। ये बीसी ए और बी की सीटें हैं और ये ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं। ये आपकी सारी सीटों का दिखा रखा है इन्होंने, एमडीयू कैंपस गुड़गांव में ये सीटें रहेंगी। अच्छा जी, आपका प्रोस्पेक्टस प्रोसेसिंग चार्ज है एप्लीकेशन फॉर्म का, जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये है और 250 रुपये है एससी, डिप्राइव्ड एससी, बीसी और हैंडीकैप वालों के लिए ओनली। और अगर आप मान लो एक से ज़्यादा कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको जनरल कैटेगरी वालों को 200 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे और एससी वालों को 50 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। और तो नॉर्मल गाइडलाइंस रहेंगी सारी आपकी जो होती हैं। हरियाणा के बंदों को तो पीपीपीआईडी देनी ही पड़ेगी इसमें। ये आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने का है और ये एंट्रेंस के बारे में बता रखा है। और बाकी तो सारा इसमें फिर सिलेबस वगैरह सब मिलेगा आपको। ये आपका सिलेबस, हर चीज़ का सिलेबस भी दिया जाएगा कि क्या क्या सिलेबस है। तो फ़िलहाल तो यही है सारा नोटिफिकेशन आपका, बाकी तो कुछ नया नहीं है, बाकी तो सारा वही है। आपका एक नोटिफिकेशन और भी है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। एक नोटिफिकेशन ये है एमडीयू का, ये देखिए, इसमें भी है, इसमें भी एडमिशन होगा आपका। ये तो कॉन्टेक्ट नंबर हो गए। ये देखिए, इसमें आपका एमए पब्लिक एडमिन से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा और एमएससी बॉटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो फूड टेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। ये आपका एंट्रेंस की डेट है 26 जून को होगा। और इसी तारीख को एमबीए से रिलेटेड भी एंट्रेंस टेस्ट होगा और एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एम कॉम और एमए का भी होगा। तो ये कोर्सेज दिखा रखे हैं। 27 जून को एमएससी केमिस्ट्री का, एमए जर्नलिज्म मास एंड कम्युनिकेशन का, एमएससी मैथमेटिक्स का और एमएससी मैथमेटिक्स सेल्फ फाइनेंसिंग का। और ये एमए साइकोलॉजी, ये एमए पॉलिटिकल साइंस, एलएलबी ऑनर्स 3 इयर्स। तो आपके काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो एमए। और ये बीपीएड, एमपीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन,
मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एमए डिफेंस से, इकोनॉमिक्स से, एमए योगा साइंस से, एमएड, एमए हिंदी से भी कर सकते हो, एमए इंग्लिश से भी कर सकते हो, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं इसमें आपके। तो ये एम टेक के लिए तो गेट का स्कोर होना वैलिड है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। एम फार्मा के लिए आपका जी पेट का स्कोर, जी पेट के फॉर्म आपके पास कंपल्स, वो जी पेट का फॉर्म आपने भर रखा और उसमें स्कोर आपका कंपलसरी है। और इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे आपके। और क्या है, ये एलिजिबिलिटी दिखा रखी है। गुड़गांव के लिए है ये आपका एडमिशन, एम डी सी पी एस गुड़गांव, गुड़गांव के लिए है एडमिशन आपके। एम ए एजुकेशन से 30 सीटें हैं, 2 साल का है। बैचलर की डिग्री हो या शास्त्री का एग्ज़ाम पास कर रखा हो आपने, एम ए एजुकेशन कर सकता है, एम एड भी कर सकता है, मास्टर ऑफ एजुकेशन। इसके लिए बी एड होनी चाहिए आपके पास, 50% नंबर मांग रखे हैं बी एड में। एम पी एड भी कर सकते हो आप, 40 सीटें हैं एम पी एड की। और इसके लिए आपके पास बी पी एड होनी ज़रूरी है, या फिर आपने बी एस सी फिजिकल एजुकेशन से कर रखी हो। और ये बी पी एड, ये बी पी एड के लिए है। बी पी एड के लिए आप बी ए, बी एस सी, बी कॉम, बी सी ए, बी बी ए, बी टेक में 45% नंबर होने ज़रूरी हैं, तो आप बी पी एड कर सकते हैं। ये एम टेक, एम टेक इसके लिए तो इन्होंने टेस्ट मांगा हुआ है। एम टेक के लिए तो गेट का टेस्ट क्वालिफाई बोल रखा था शायद, हाँ गेट का स्कोर वैलिड होना। एम टेक और एम फार्मा के लिए तो आपका गेट का स्कोर चलेगा। ये एम टेक में भी गेट का स्कोर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन। अच्छा जी, ये एम ए इंग्लिश से अगर आपको करनी है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, कोई भी ग्रेजुएशन से कर रखी हो आपने, बी ए, बी एस सी, बी कॉम कुछ भी हो, 45% नंबर। और एम ए हिंदी से 60 सीटें, बैचलर डिग्री। एम ए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से बैचलर डिग्री होनी चाहिए 45% के साथ, 40 सीटें हैं। एम ए संस्कृत में 75 सीटें हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए संस्कृत से। और एम ए म्यूजिक वोकल से भी आप बी ए ऑनर्स होनी चाहिए आपके पास, 15 सीटें हैं आपके पास। और एम ए फाइन आर्ट से, ड्राइंग एंड पेंटिंग से बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए आर्ट का आपके पास, या तो फिर पेंटिंग का हो या ग्राफिक का हो। एम ए योगा साइंस में 50 सीटें हैं आपकी, ये सेल्फ फाइनेंसिंग सीट है आपकी ये। ग्रेजुएशन होनी चाहिए 3 साल की, 45% नंबर होने चाहिए। और एम एस सी अगर आप फोरेंसिक साइंस से करना चाहते हैं तो 25 सीटें हैं, लेकिन इसमें बी एस सी फोरेंसिक साइंस से हो, या फिर बी एस सी में आपके पास 2 सब्जेक्ट हों, बोटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी में से, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट हों आपके पास। और एल एल बी 3 साल की आपकी 120 सीटें हैं, ग्रेजुएशन मांग रखी है इसमें। और एल एल एम के लिए एल एल बी होनी चाहिए आपके पास, अगर आपको एल एल एम करनी है तो। ये सीटें दिखा रखी है इनकी। ये एम एस सी बायो इन्फॉर्मेटिक्स से, इसमें ये आप एलिजिबिलिटी पढ़ लीजिएगा। एम एस सी बायोटेक्नोलॉजी से, एम एस सी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से, एम एस सी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। ये देखिए, एम एस सी बायोकेमिस्ट्री से अगर करनी हो तो बी एस सी ऑनर्स होनी चाहिए आपके पास बायोकेमिस्ट्री से। एम एस सी बॉटनी में आपके पास बी एस सी ऑनर्स बॉटनी से, या बी एस सी पास विद बॉटनी, और साथ में 2 सब्जेक्ट और हो इनमें से कोई भी। एम एस सी इन्वायरमेंटल साइंस की 35 सीटें, बी एस सी ऑनर्स और पास। एम एस सी इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी से सेम एज अबव, ये वाली क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहेगी इसके लिए। और एम एस सी फूड टेक्नोलॉजी से बी एस सी पास डिग्री होनी चाहिए आपके पास, मेडिकल लाइन की। और एम एस सी जेनेटिक्स के लिए भी बी एस सी मांग रखी है इन्होंने। माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी से बी एस सी ऑनर्स, और ये सब्जेक्ट। और इसके लिए एम एस सी माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी सेम है आपका। एम एस सी जूलॉजी के लिए बी एस सी होनी चाहिए आपके पास जूलॉजी से।
और मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट के लिए आपका मास्टर या बैचलर डिग्री हो और जिसमें आपके 45% नंबर हो। और मास्टर ऑफ टूरिज्म में भी आपके पास सेम क्वालिफिकेशन होगी, बैचलर डिग्री यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम। 45% नंबर होने चाहिए किसी में भी एक में। एमबीए की 60 सीटें हैं, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, या तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम, एमटेक। सेम ये आपकी एमबीए में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सेम क्वालिफिकेशन रहेगी सबके लिए। और एमकॉम के लिए 60 सीटें हैं, बीकॉम, बीबीए, बीटीएम, बीआईएम, बैचलर ऑफ आर्ट साइंस विद इकोनॉमिक्स, ये वाले बंदे एडमिशन ले सकते हैं। एम फार्मा, इसके लिए आपका जी पैट का स्कोर मांग रखा है इन्होंने, जो जी पैट का अगर आपने टेस्ट दे रखा है तभी आप एम फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। और एमएससी केमिस्ट्री से बीएससी ऑनर्स हो, या तो केमिस्ट्री से या बीएससी पास हो और आपके पास केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हो, तभी आप कर पाएंगे। एमसीए करनी हो तो आपको बीसीए या फिर बीएससी में आपके पास कंप्यूटर साइंस हो, या फिर आपने बीई और बीटेक कर रखा हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से या आईटी से। एमएससी कंप्यूटर साइंस बैचलर या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो और 50% नंबर हो आपके पास। एमएससी कंप्यूटर साइंस से करनी हो तो आपको इसमें डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग होगा आपका, 40 सीटें हैं। बीसीए हो या फिर बी वोकेशनल कर रखा हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी या वेब डेवलपमेंट से, या फिर बीएससी बीई या बीटेक भी चल जाएगा आपका। एमटेक कंप्यूटर साइंस से, एमसीए और एमएससी हो कंप्यूटर साइंस से या बीटेक हो। एमएससी मैथमेटिक्स से आपका बीए या बीएससी हो एक मैथ के साथ, 50% नंबर होने चाहिए आपके जनरल कैटेगरी में। हाँ, बाकी सब सेम ही है ये एमएससी मैथमेटिक्स से। एमएससी फिजिक्स में से भी सेम ही रहेगा 50% नंबर। एमएससी स्टैटिक्स से भी सेम ही रहेगा, ग्रेजुएशन चाहिए सबके लिए। एमए डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ 50 सीटें हैं, बीए बीएससी नॉर्मल बीए बीएससी हो और डिफेंस स्टडीज़ एक सब्जेक्ट हो आपका। एमए इकोनॉमिक्स से सिंपल बीए वाला बंदा भी भर सकता है। एमए ज्योग्राफी से सिंपल बीए बीएससी वाला बंदा जिसमें ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो। एमए हिस्ट्री में भी आपका सेम रहेगा। एम लीव करनी हो किसी को, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ग्रेजुएशन होनी चाहिए उसके पास। और एमए पोल साइंस से बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन। एमए साइकोलॉजी से भी साइकोलॉजी बीए हो साइकोलॉजी से। और एमए अप्लाइड साइकोलॉजी भी सेम ही है। एमए पब्लिक एडमिन से ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। एमए सोशोलॉजी से भी ग्रेजुएशन मांग रखी है आपकी। ये आपके नॉर्मल। और ये है एमडीयू सीपीएस गुड़गांव के लिए। एमबीए बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 50% नंबर। एमबीए एग्जीक्यूटिव में भी आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 45% नंबर होने चाहिए। एलएलबी के लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 45% नंबर होने चाहिए। एलएलएम में भी आपके पास एलएलबी के में 50% नंबर चाहिए, तभी आप एलएलएम कर सकते हैं। और तो इसमें कुछ नया नहीं है। ये तो बाकी आपके एंट्रेंस वगैरह होंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये आपकी सीटों का बंटवारा कि भाई किस किस हिसाब से सीटें बटी हुई है। ऑल इंडिया कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी, सबके लिए सीट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है कि भाई कैसे कैसे सीट बटी हुई हैं। और इसमें क्या है, वही बाकी तो नॉर्मल चीज़ें हैं, 1000 रुपये फ़ीस और 250 रुपये फ़ीस। बाकी तो सब गाइडलाइंस दिखा रखे हैं कैसे आपको